हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस में जो आज के दिन का एग्ज़ाम हुआ 1 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में हम लोग आज ये वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस के जीके जीएस के क्वेश्चन। तो पहले शिफ्ट में जो भी जीके जीएस के क्वेश्चन आए थे, जितना हमें मिल सका है ऑथेंटिक क्वेश्चन, वो मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिया है। तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी आपका टाइम वेस्ट के जल्दी से इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो मनाया जाता था हमारे नागालैंड राज्य में। तो हॉर्नबिल मनाया जाता है नागालैंड राज्य में। जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था, जो सौरव गांगुली क्रिकेटर हैं उन्होंने टी शर्ट निकाल कर स्टेडियम में सेलिब्रेट किया था। तो जिस स्टेडियम में सेलिब्रेट किया था वो स्टेडियम का नाम पूछा गया था। तो वो स्टेडियम का नाम था लॉर्ड्स का स्टेडियम, जो इंग्लैंड में है। और ये मैच हुआ था कब, 2002 में, और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में हुआ था, जिसमें इंडिया जीत गई थी। तब सौरव गांगुली ने टी शर्ट निकाल कर ऐसे हवा में फहरा कर सेलिब्रेट किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमारा, 1947 में भारत का वायसराय कौन बना था। तो 1947 में जो भारत का वायसराय बना था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। जो लॉर्ड माउंटबेटन था वो 1947 में भारत का वायसराय बन गया था। गोवा का लोक नृत्य क्या है। जो गोवा का लोक नृत्य पूछा गया था, तो इसमें या तो ऑप्शन में फुगड़ी आया होगा या फिर घोड़े मोदनी आया होगा। तो इन्हीं दोनों में से एक ऑप्शन था। तो गोवा का जो लोक नृत्य है या तो फुगड़ी है या तो घोड़े मोदनी है। अगला क्वेश्चन था हमारा, द वाइट टाइगर बुक जो थी हमारी, जो वाइट टाइगर बुक जो है वो के लेखक कौन है। जो वाइट टाइगर बुक है हमारी, उसके लेखक है अरविंद अडिगा। तो जैसा कि आपने देखा, द वाइट टाइगर जो बुक लिखी है वो अरविंद अडिगा ने लिखी है। अरविंद अडिगा की एक और बुक है जिसका नाम है सिलेक्शन डेज, सिलेक्शन डेज। तो आप इसे भी अच्छे से, जितने भी राइटर के बुक हैं वो आप इन्हें याद कर सकते हैं, या फिर आप मेरे ही चैनल पे जाएंगे तो उसमें मैंने कई सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एसएससी एमटीएस में, जैसे राइटर बुक के ऑथर्स वगैरह, या फिर जो आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है और जो फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, वो सब मैंने अपनी इस चैनल पर करा रखा है। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने आने वाले एमटीएस एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जब बाढ़ आ जाती है तब पौधे खत्म हो सकते हैं। तो जब बाढ़ आएगी तो रेत मिट्टी आ जाएगी, और कई बार जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन न मिलने के कारण ये पौधे जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन में अनुसार रहा होगा कि बाढ़ आ जाने के बाद जो है कि पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, किसकी कमी से, तो वो ऑक्सीजन की कमी से। जैसे आप सभी को पता है कि पौधों में ऑक्सीजन लेने की वो होती है, प्रक्रिया होती है। तो अगर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो पेड़ पौधे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस वर्ष भारत ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन में आया था। जो हमारा भारत है वो कब ब्रिटिश शासन के अंडर में आया था। तो ये आया था 1858 में। ब्रिटिश क्राउन का जब नियम लागू हुआ था तब भारत जो है वो ब्रिटिश राज के अंडर में आ गया था। और सैलामेंडर, अगला क्वेश्चन है, सैलामेंडर जो एनिमल है वो कहाँ निवास करता है। दूसरा, सैलामेंडर जैसे एनिमल जो होते हैं वो पानी के आसपास वाली जगहों पे निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबर किसका अनुयायी था। जो बाबर जो था वो अनुयायी था नक्शबंदिया, ख्वाजा, अब्दुल्ला और हार। तो ये काफ़ी अजीबोगरीब नाम है, पर यही इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नक्शबंदिया, ख्वाजा, अब्दुल्ला और हार। ये बाबर इसका अनुयायी था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य अक्षांशों पे जो हवा बहती है उसे किस नाम से जाना जाता है। जो मध्य अक्षांशों पे हवा बहती है उसे पश्चिमी हवा के तौर पे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक की लंबाई क्या होती है। तो ये जो ब्रॉड गेज है ये 4 प्रकार के होते हैं। ब्रॉड गेज मतलब जो रेलवे जो ट्रैक होती है उसके बीच की दूरी मापी जाती है, वो ब्रॉड गेज में मापी जाती है। वो 4 अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे पहला हो जाएगा हमारा ब्रॉड गेज, अगला है मीटर गेज, फिर उसके बाद है नैरो गेज, फिर मानक गेज। तो जो इसकी लंबाई होती है वो यहाँ ब्रॉड गेज की 12.8 मीटर है, मीटर गेज की 11.8, ऐसे ही नैरो गेज की 11.9 मीटर है। अगर इसकी चौड़ाई पूछी जाती तो ब्रॉड गेज की जो चौड़ाई हो जाएगी वो हमारी 1.67 मीटर हो जाएगी। ऐसे मीटर गेज की है 1 मीटर और नैरो गेज की है 0.762 मीटर। तो आपका इसमें जो राइट आंसर पूछा गया था, या तो लंबाई पूछा गया था या तो चौड़ाई पूछा गया था। तो इसका जो दोनों ही मैंने लिख दिया है, आप इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अपने एमपीएस एग्ज़ाम्स के लिए देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, घाटा का सामान्य उदाहरण क्या है। ये ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया था इसका, तो इसमें आपको इकोनॉमिक्स टर्म में सोचना था कि घाटा सामान्यतः किस तरह होता है। उसमें कुछ ऑप्शन दिए गए होंगे, तो अगर आप इस चीज़ों के इसलिए इस माइनस कर देंगे तो आपको घाटा हो जाएगा। तो ऐसे इकोनॉमिक्स टर्म में दिया हुआ था। तो आप इकोनॉमिक्स की जो बेसिक चीज़ें हैं उसको भी अच्छे से देख के जाइएगा। कमलिनी और नलिनी अस्थाना किस नृत्य से संबंधित है।
जो कमलिनी और नलिनी अस्थाना है वो कथक से रिलेटेड है, वो कथक डांस परफॉर्म करती हैं। पीएम स्वनिधि किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? जो पीएम स्वनिधि योजना है ये शुरू किया गया था हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। ये हमारी एक मिनिस्ट्री है जो पीएम स्वनिधि योजना शुरू किया। तो वो कब शुरू किया गया था? ये कोविड के टाइम शुरू किया गया था 1 जून 2020 को। और किस मंत्रालय द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ऐसे ही जितनी भी योजनाएं हैं इसको भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे करा रखा है। आप चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उस पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जो ब्राह्मणी लिपि थी वो सर्वप्रथम पढ़ा गया जेम्स प्रिंसेप। जो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था कब? 1837 में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेस हो जाएगा, जिसने पहली बार ब्राह्मणी लिपि पढ़ी थी। ये कुछ अगले क्वेश्चन बनते हैं हमारे। एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे मिला? तो ये करंट अफेयर से एक क्वेश्चन था कि एपीजे अब्दुल कलाम का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 वाला था वो मिला था टीके रंगराजन को। अगला क्वेश्चन हमारा पॉलिटिक्स से रिलेटेड था, तो वो था वोट देने के लिए न्यूनतम एज क्या होनी चाहिए? तो वोट देने का जो न्यूनतम एज है वो 18 साल है। राजन व सजन मिश्रा किस घराने से संबंधित है? तो ये आपको घराने भी देख के जाने हैं। जो राजन और सजन मिश्रा हैं वो बनारस घराने से संबंधित है। तो जैसा कि दोस्तों आपने देख लिया, ये फर्स्ट शिफ्ट में इतने क्वेश्चन पूछे गए थे। अब बढ़ते हैं अपने अगले शिफ्ट की तरफ जो सेकंड शिफ्ट है 1 अक्टूबर की। तो उसमें क्वेश्चन कुछ हमारे पास है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल का अनुच्छेद क्या था? तो जो राष्ट्रपति के कार्यकाल के अनुच्छेद से पूछा गया था, तो ये आर्टिकल 59 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने से कितने वर्ष के बीच में होना चाहिए। द सब्सटेंस एंड द शैडो, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये एक बुक है द सब्सटेंस एंड शैडो। ये बुक है दिलीप कुमार की, जो कि एक्टर हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा द सब्सटेंस एंड शैडो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे यूट्यूब चैनल में ये सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप क्लिक करके उन वीडियो को आराम से देख सकते हैं। बुक एंड ऑथर्स पे भी मैंने अच्छे वाली एक क्लास ले रखी है, तो आप उसको ज़रूर देख के जाइएगा। अनुच्छेद 51A(H) किसके बारे में संबंधित है? जो अगला क्वेश्चन है हमारा कि 51A का H वाला भाग जो है वो किस से संबंधित है? तो ये संबंधित है मानवतावाद, जिज्ञासा एवं सुधार की भावना रखने वाले व्यक्तियों को। तो 51 का H कहता है कि सभी व्यक्तियों में मानवतावाद, जिज्ञासा एवं सुधार की भावना होनी चाहिए। ताजमहल के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, तो ताजमहल का जो निर्माण का श्रेय है वो शाहजहाँ को दिया जाता है, या फिर शाहजहाँ ने ये ताजमहल बनवाया था। और ये कब से कब तक इसका कार्य चला था? तो ये चला था 1632 से 1648 के बीच में ये ताजमहल का कार्य जो है वो पूरा हो गया था। प्राचीन काल में रेशम मार्ग या सिल्क रूट का अर्थ क्या था? जो ये हिस्ट्री से क्वेश्चन हो जाता है हमारा। तो प्राचीन काल में जो रेशम मार्ग था या सिल्क रूट था वो चीन से, जो चीन के लोग थे वो अन्य देशों में रेशम वस्त्र ले जाया करते थे। तो इसी से उस जो मार्ग का नाम पड़ गया वो सिल्क रूट नाम से वो मार्ग जाने लगा। तो अगला है हमारा SHG का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो आपसे फुल फॉर्म पूछा गया था। SHG का फुल फॉर्म है सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप। बिहू किस राज्य का है? तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हो जाता है हमारा। तो बिहू जो है वो असम राज्य का है। सितारा देवी का नृत्य शैली क्या है? जो सितारा देवी है उनका जो नृत्य शैली है वो कौन सा है? तो कथक, जैसा मैंने आपको बताया। कथक कहाँ पे होता है? तो नॉर्थ इंडिया में किया जाता है ये। हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का प्रयोग होता था? जो हड़प्पा सभ्यता थी हमारी, वहाँ पे जो धातु मिला था वो कौन सी धातु था? तो उस धातु को कांस्य धातु के नाम से जाना जाता था, या फिर इसे कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता था। किसे? हड़प्पा सभ्यता को, क्योंकि यहाँ पे जो धातु यूज़ करते थे वो कांस्य की बनी होती थी। आरोग्य मिशन कब आया? जो आरोग्य मिशन है हमारा, नेशनल हेल्थ मिशन जिसे कहेंगे, ये 2023 में आया था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2013 हो जाना था। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा आया था, उसमें बायोलॉजी के नेम को मैच करना था। तो जैसे प्रोटीन का जो बायोलॉजिकल नेम है वो ट्रिप्सिन है, वसा का जो है वो लाइपेज है, और कार्बोहाइड्रेट का अमाइलेज है। तो इनमें से एक आया था जिस पे आपको ऐसे मैच करके इन सबको ठीक करना था। तो ये मैचिंग वाला एक क्वेश्चन बायोलॉजी से था। और सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम, अगला क्वेश्चन पूछा गया था। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम जो है वो Na2CO3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो 2023 में आयोजित 9वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वो किस संसद के अध्यक्ष ने भाग लिया था उसमें? तो वो भाग लिया था ओम बिड़ला ने, और ये ओम बिड़ला जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप एक बार करंट अफेयर 2023 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हुई थी 2023 में, आप उनको एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। और यहाँ हमारा वीडियो दोस्तों एंड होता है। तो जैसा कि आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपके MTS एग्ज़ाम के लिए। तो टेक केयर दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली किसी एक और अच्छी सी नेक्स्ट क्लास में SSC MTS के लिए। तब तक पढ़ते रहिए और बिना अपना टाइम वेस्ट किए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।